नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जॉब IQ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, AGTA और केन सुपरवाइज़र परीक्षा के लिए साथ ही साथ आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं UPSSC द्वारा, साथ ही साथ RRB NTPC CBT2 और RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग स्टैटिक GK जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, ये वीडियो आपकी सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होने वाली है, जो भी मैंने बताए हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो बार बार इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और UPSSC के तो ये क्वेश्चंस फेवरेट हैं कि इन्हीं से वो लोग क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनाते हैं। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास, तो इसके बाहर कोई भी प्रश्न आने की कोई भी संभावना नहीं है। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम लोग कवर कर लेंगे आपकी परीक्षा के पहले तक। क्लियर? तो क्लासेस को सभी लोग ज़रूर देखा करें। क्लास नंबर 3 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले 2 क्लासेस हम लोग कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं और प्रमुख विदेशी यात्री थे जो, ठीक है, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। और इसके आगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इन टॉपिक से, जैसे कि बौद्ध धर्म से इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है आपको, और प्रमुख विदेशी यात्रियों से इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जो अपनी वैकेंसी है लेट क्यों हो रही है, तो भाई उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसमें रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से वैकेंसी आने में थोड़ी यहाँ पर लेट हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा और उत्तर प्रदेश जॉब IQ के साथ जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं AGTA और केन सुपरवाइज़र की, तो आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की डायरेक्ट लिंक भी है। वहाँ पे जाके आप 160 रुपये में हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करके कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो PDF फॉर्म में है उसको ले सकते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और उतना ही अगर आप पढ़ लोगे तो देखो कल्याण हो जाएगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम आराम से आप क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप की लिंक है, ठीक है, जो डायरेक्ट लिंक होती है उस पर सीधा क्लिक करके आप इंटर पेज पे पहुँच जाओगे हमारे नंबर के। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। तो दोस्तों पहले प्रमुख विदेशी यात्रियों से जो जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले है टेसियस, ठीक है। आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा टेसियस निम्न में से कौन है, तो आपको बताना है ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। राजवैद्य मतलब उस टाइम के डॉक्टर। तो ईरान का दोस्तों एक राजवैद्य था जिसका नाम था टेसियस। क्लियर? हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। तो ये 2 प्रश्न इस से बनते हैं, इस वन लाइनर क्वेश्चन में से। एक तो इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस हैं, और हेरोडोटस की किताब कौन सी है, तो हिस्टोरिका इनकी किताब है। मेगास्थनीज दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा। सेल्यूकस निकेटर था जो, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की एक लड़ाई हुई थी 305 ईसा पूर्व में। तो उस टाइम सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर उस टाइम क्या था, वो वॉर हार गया था, ठीक है। तो मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डाइमेकस के बारे में बात हम लोग करें अगर, तो डाइमेकस दोस्तों सीरियन राजा था जो एंटियोकस। तो एंटियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। टालमी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का भूगोल नामक किताब लिखी थी टालमी ने। एक और किताब है नेचुरल हिस्ट्री, इसको लिखा था प्लिनी ने। किसने लिखा था? प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब को। फाहियान दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे हम लोग जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, ठीक है। आगे देखें दोस्तों तो हैनसांग, हा से इसमें हैनसांग है और हा से हर्षवर्धन है, तो ये थोड़ी ट्रिक भी इसकी बना सकते हो। हैनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हैनसांग की किताब थी एक जिसका नाम था CU की, ठीक है। अल बरूनी दोस्तों महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ, ठीक है। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था अल बरूनी। और तहकीक हिंद और किताब उल हिंद ये लिखी थी अल बरूनी ने।
आगे देखें दोस्तों तो एबन बतूता, ठीक है, एबन बतूता 1333 में भारत आया था। ये आपसे समय भी पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। तो 1333 में एबन बतूता भारत आया था। यात्रा वृतांत था जो, यानी यात्रा में जो भी इसने अपना एक्सपीरियंस किया है, तो उसका नाम था रहला, ठीक है। इब्न बतूता की यात्रा वृतांत का नाम रहला था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। कार यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी मतलब जो, ठीक है, पंडित टाइप होते हैं उस टाइम, शायद ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, इस्लाम धर्म में। आगे देखें दोस्तों तो म्यांमार का प्राचीन नाम यहाँ पे बताया गया है स्वर्ण भूमि था। ये भी आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं कई बार। मलाया का प्राचीन नाम था यहाँ पे स्वर्णद्वीप, और कंबोडिया का यहाँ पे प्राचीन नाम था कंबोज, ठीक है। ये तीनों याद कर लेना, ये एग्जाम से कई बार पूछे गए हैं। तो जो आपका प्रमुख विदेशी यात्री हैं, इसके आगे इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे हम लोग देखें बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में इतना अगर आप पढ़ लोगे, इसके आगे एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, मैं इतनी गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? लाइट ऑफ एशिया जिन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे दोस्तों। अगला हम लोग प्रश्न देखें अगर, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में, ठीक है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक बार बार कुल पूछा जाता है, तो ठीक है, गौतम बुद्ध थे दोस्तों शाक्य कुल से, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी थे दोस्तों ज्ञात्रक कुल के, ठीक है। महावीर स्वामी थे ज्ञात्रक कुल के और गौतम बुद्ध थे शाक्य कुल के। इनको किसी ट्रिक से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ये ज्ञात्रक और आपका, ठीक है। आगे देखें दोस्तों तो इनके बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग उन्होंने किया था। तो आगे दोस्तों 35 वर्ष की आयु में फल्गु निरंजना, ये नदी पूछी जाती है, ठीक है। एक दो एग्जाम से मैंने इस नदी को देखा है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वह स्थान बोध गया कहलाया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था दोस्तों? तो सारनाथ ऋषि पट्टनम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम से कम, ठीक है, हज़ारों एग्जाम से पूछा गया है क्वेश्चन। जिसे क्या कहा गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एक तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ ऋषिपट्टनम में, और इसको क्या कहा गया था? इसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? बुद्ध ने तो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। आगे हम लोग महावीर स्वामी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। आगे देखें दोस्तों तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, कुशीनगर देवरिया में, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया में। त्रिपिटक देख लो, विनय पिटक होता है, एक सूत्र पिटक होता है, एक अभिधम्म पिटक होता है। त्रिरत्न क्या होते हैं बौद्ध धर्म के? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध परिषद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछी गई है। देख लो प्रथम द्वितीय कब हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद के बारे में हम लोग दोस्तों बात करें अगर, तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित करवाई गई थी। अजात शत्रु ने इसको आयोजित करवाया था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध सांगीति के बारे में हम लोग बात करें तो 383 ईसा पूर्व में आयोजित करवाई गई थी वैशाली में, और कालाशोक ने इसको आयोजित करवाया था, ठीक है। तृतीय बौद्ध सांगीति के बारे में हम लोग बात करें तो 255 ईसा पूर्व ये आयोजित करवाई गई थी पाटलिपुत्र में, और अशोक ने तृतीय बौद्ध सांगीति को आयोजित करवाया था। चतुर्थ बौद्ध सांगीति के बारे में हम लोग बात करें तो प्रथम शताब्दी, ठीक है, कुंडल वन में इसको आयोजित करवाया गया था कनिष्क के द्वारा।
तो ये बौद्ध सांगतियाँ भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप रट लेना, ठीक है। बिल्कुल किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जिसमें भी हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे कुछ बचा है बौद्ध धर्म से? नहीं बचा है। आगे दोस्तों कल हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर किए हैं आज, और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं इनके बाहर कोई भी आपका प्रश्न बनने की कुछ भी संभावना नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को जो हमारा पेड ग्रुप है वो ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड वहाँ पे करवाया जाता है। 160 रुपये में जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे लगभग सभी का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्पेशली AGTA और केन सुपरवाइज़र का तो तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर टाइम टू टाइम जैसे वीडियो वगैरह की प्रीवियस पेपर स्टडी मटेरियल की PDF व्हाट्सअप पे ही आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। कल की क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।